टाइम को देखते हुए मैं अगला मिस रोशनी जी को बुलाना चाहूँगी, जिन्होंने मास्टर्स की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उनका टॉपिक है डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक नीति भारत की सामाजिक समानता की ओर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं सर्वप्रथम सभागार में बैठे हुए सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं अपने विचार रखूँ। मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात साझा करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि सुबह से ही हमारे बीच में एक बच्ची जो है सबका धन्यवाद कर रही है, लेकिन शायद ही हमें भी उसका धन्यवाद करना चाहिए। मैं डॉक्टर मीनाक्षी जी और उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगी। वो प्लीज मंच पे सामने मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि हमारी नारी शक्ति बहुत कमजोर थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना सशक्त किया हम लोगों की और कि हम लोग आप सबके सामने मन संचालन करने के लिए भी सक्षम हो चुके हैं कि हम अपनी वाणी भी आप सबको आकर्षित कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा तेरी कलम पे हम राज करते हैं। बाबा तेरी कलम पे हम राज करते हैं। तेरी करनी पे हम नाज करते हैं। बाबा तेरी कलम पे हम राज करते हैं। तेरी करनी पे हम राज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, बदलेगा वक्त और जमाना भी। जय भीम के आवाज से आगाज करते हैं। जय भीम के आवाज से आगाज करते हैं। जय भीम के आवाज से आगाज करते हैं। यहाँ बैठे सभी मंच के और मेरे सामने जो मेरे श्रोता बैठे हैं, मैं सबके चरणों में नमन करती हूँ और सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि नमन करती हूँ कि जिन्होंने हमें इतना योग्य बनाया, हम इतना योग्य बन पाए कि हम मंच पे खड़े होकर दो शब्द बोल सकते हैं। मैं आज यहाँ पे उन बच्चियों का इन नारी शक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपना इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया। जब यहाँ पर स्किट चल रही थी तो मेरे दिल में इतना मतलब कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं अपने आंसू रोकूं या क्या सोचूं। मुझे अपने पर्सनली बहुत फील हो रहा था। हमने जो किताबों में पढ़ा था, आज मैंने अपनी आंखों में भी देखा और वो देखा कि किस तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उस समय में संघर्ष किया होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आंदोलन किया होगा और उस योग्य हम लोगों को बताया होगा कि हम जो है उस जो है अत्याचार को फेस नहीं कर पाए। आपने देखा कि किस तरह से
छात्रों की अवस्था भी वही है। अगर बदला है तो ये बदला है आज हमारे बीच एक एजुकेटेड लोग, इतने हाईली एजुकेटेड लोग हमारे बीच में बैठे हैं। हमारी बच्चियां जो है मंच संचालन कर रही हैं, हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं। ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, संविधान की ताकत जो कि हमें आपके बीच में बैठने का हक देती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए संघर्ष किए। हमें आज के जो हमारा टॉपिक था कि किस तरह से उन्होंने श्रमिकों के लिए हमारे मतलब बहुत से कानून बनाए। उन्होंने बताया कि बहुत सी जो उद्योगपति है फैक्ट्रीज खोलते हैं, लेकिन उस फैक्ट्रीज को चलाने वाले हम जैसे गरीब लोग हैं जो कि उस फैक्ट्रीज के हम निर्माता तो नहीं बन पाते, लेकिन यह है कि उन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए हम भरपूर योगदान देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें पूछना जाता है, हमारे लिए ऐसे कानून नहीं बनाए जाते जो कि हम लोगों को उच्च कोटि तक पहुंचाए, जो हमारे बच्चों को ऊपर लेके जाए। मैं हर एक नारी से, हर एक व्यक्ति से मैं इतना आग्रह करती हूँ कि अपने आप को, अपनी बच्चों को, अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि वो किसी भी बच्ची को देखकर उसे पूछने का काम ना करे, बल्कि उससे रक्षा का काम जरूर करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। Mr. Kuldeep Raj KS, Mr. Kuldeep Raj KS, please मंच पर आए। Mr. Anthony, तेजस्विनी